Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good morning, student. Now, yes, we have to see the questions of the practice set 2.5. See the first question. Question number 1. Find the value. Okay, find the value. So, under that, first one 15 minus 2. Next one 4 minus 2. 7 into minus 4. Now, yes, see, there are the two parallel lines. वहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को पैरेलल लाइंस दिखाई दे रहे हैं. तो ये पैरेलल लाइंस है क्या, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. इसको पहले समझना है कि पैरेलल लाइन है क्या. तो ये पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड एज द मॉड्यूलस साइन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस साइन बोलते हैं. तो देखो कि यस व्हेन द मॉड्यूलस साइंस आर यूज, कब इसका इस्तेमाल कब होता है वो देखना है हम लोगों को. और ये है क्या और इसका वैल्यू क्या होगा. ओके, नाउ ये सी, suppose x is a real number. Okay, suppose x is a real number. x क्या है, रियल नंबर है. ओके, x is real number. तो this can be zero, this can be positive, this can be negative. x एक रियल नंबर है तो ये क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. तो अगर x की वैल्यू हम लोग नंबर लाइन पे ओके जीरो से राइट साइड लेंगे तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, इस राइट साइड लेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड लेंगे तो नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे इस बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस मॉड्यूलस साइन का यूज होता है. तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, तो अब यहाँ पे x इज अ रियल नंबर है. तो देन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या. एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ये कॉन्सेप्ट है. सपोज x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, देन absolute value of x is its distance. Okay, its distance from 0 on number line. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, यस x की डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन. x की वैल्यू 0 से, तो x की वैल्यू 0 से क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. तीनों है, तीनों पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको हमेशा क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव. तो दिस इज रिटन एज, ओके, बिकॉज x क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन नंबर लाइन. ओके, वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है. तो दैट्स व्हाई दिस इज रिटन एज, ओके, x. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यस x को लिखते और कहाँ पे लिखते, यस पैरेलल लाइंस के बीच में. एंड इट इज रीड एज, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. ओके, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m. ओके, और अगर ऐसा है तो क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5. ओके, समझ में आई बात, कैसे रीड करना है. अगर इस तरह से दो लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई नंबर अगर क्या है ये लिखा है, मेंशन किया है, तो हम लोगों को कैसा लिखना रहेगा, यस रीड क्या करना रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m. और अगर यहाँ पे ऐसा है
y, तो क्या लिखेंगे इधर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m, और इसका दूसरा भी क्या है, ये रीडिंग मॉड्यूलस ऑफ m। यहाँ पे और क्या पढ़ सकते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ 5, मॉड्यूलस ऑफ 5। और यहाँ क्या पढ़ सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ y, मॉड्यूलस ऑफ y। ओके, तो दिस इज हाउ टू रीड व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर लिखा होगा तो ये कैसे हम लोगों को रीड करना है, ये मेथड से। ओके, नाउ सी द कंडीशंस। एक बच्चा आया प्राइवेट के एडमिशन के लिए, कंसर्न अरे नहीं वो कल आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो क्या होगा, बात अभी आप बात करो, डॉक्यूमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, सर को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। क्या क्या लेना है, तो ये दे दो, मीडियम पूछ लो कौन से मीडियम से, तो सर को एक बार कॉल करके पूछो वो ऐसा ऐसा है। ओके, नाउ यस, इफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर, ओके, देन x मॉडुलस ऑफ x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी x इफ x इज पॉजिटिव। जब क्या होगा, जो ये x दिख रहा है अंदर मॉडुलस साइन के अंदर वो पॉजिटिव होगा, तो इफ x इज पॉजिटिव, ओके, then its absolute value also positive, absolute value is also positive, means if we want to find out the absolute of value of any positive number, then its absolute value will be yes positive, positive number का absolute value positive होगा। ओके, एंड इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है, देन दिस कैन बी रिटन एज, ओके, okay, x, suppose x, so now here value of x is equals to 0, so here 0 will be written and the value of the 0 will be 0, okay, understood। so if x is 0, then its absolute value, अगर क्या है, ये x की वैल्यू क्या है, 0, then its absolute value is 0, okay। and third condition, if x is less than 0 means x is negative, okay, तो here x is what, negative। यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है, तो x क्या है, नेगेटिव, तो इट्स वैल्यू विल बी x, ओके, अंडरस्टूड। कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब x क्या है, नेगेटिव है, तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है। तो हियर इफ x इज नेगेटिव then its absolute value is positive, ओके। नेगेटिव नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ओके। क्लियर हो गया। मीन्स अगर ये नेगेटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, उसका अपोजिट नंबर, और यस यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है, तो उसका अपोजिट नंबर क्या होगा, प्लस एक्स होगा, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, ओके। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5, so now yes, first one, 15, yes, under the modulus sign what is written, 15 minus 2, now see its solution, okay। इसका solution देखो अभी, 15 minus 2, so this is equals to 15 minus 2 is equals to 13, so here the number which is written in the modulus sign is positive, so what you will get here, positive 13, okay।
Clear? Now see second one, it is very easy. Okay, if you understood, 4 minus 9. Okay, its solution. Now write down question 4 minus 9. So here first solve the numbers in the modulus sign, plus minus minus, and yes, 9 minus 4 is equals to 5, but greater number is 9 and before that it there is negative sign, so here we will get the negative sign. So now yes, in third condition we have seen when the number is negative its absolute value is the positive, so here what you will get, here you will get 5. ओके, तो मतलब अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, यस पॉजिटिव होगा. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. ओके, 7 इंटू -4. तो यस हियर लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ इट. इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, क्या होगा ये 7 इंटू -4. So this is equals to, now yes 7 modulus, okay, absolute value of 7 will be 7 and absolute value of -4 is +4. So this is equals to 7 4 जा 28. It's clear now? Clear हो गया कि कैसा उसको मल्टीप्लाई करना है और कैसे उसको क्या करना है, हम लोगों को ये सब्ट्रैक्ट करना है और कैसे ऐड करना है. ओके, अगर ऐसा एक एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो नाउ ये सपोज एग्जांपल नंबर 4 हियर 4 प्लस 10. ओके, तो हियर 4 प्लस 10, तो क्या होगा यहाँ पे भी. नाउ यस राइट डाउन द क्वेश्चन. तो दिस इक्वल्स टू 14 एंड फाइनली यू विल गेट द 14. इट्स क्लियर नाउ. मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, मॉडुलस यस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 14 आएगा. तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा उसका, यस पॉजिटिव नंबर. एंड इफ इट इज जीरो देन ओनली वी विल गेट द जीरो. अगर वो जीरो है तो ही हम लोगों को जीरो मिलेगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस 2.5. क्वेश्चन नंबर 2 देखना है अभी हम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये सॉल्व. अब क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट वन देखो, यस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो हियर दिस मॉडुलस इज सॉल्व्ड एंड इट्स आंसर इज गिवन एज 1. इस मॉडुलस का आंसर क्या दिया है, 1, और वेरिएबल x इज इनसाइड. तो वी नो दैट the variable may be positive or negative but its absolute value will be always positive. तो यहाँ पे जो x वेरिएबल दिख रहा है इस इक्वेशन में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. ओके, बट उसका जो भी आंसर आएगा ऑलवेज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव. तो हियर वी हैव टू कंसीडर द टू वैल्यूज. मीन्स हियर 3x माइनस 5 मे बी पॉजिटिव वन और मे बी नेगेटिव वन. ओके, ऐसा हम लोगों को कंसीडर करना है. तो नाउ सी यस इट्स सॉल्यूशन. 3x माइनस 5 is equals to 1. Okay, now yes, bring these numbers outside. So therefore 3x minus 5 is equals to 1 time we will write down as plus 1, or 3x minus 5 is equals to minus 1. Okay, बिकॉज अगर क्या है ये मॉडुलस साइन के अंदर या ये मॉडुलस साइन के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा तो भी हम लोगों को आंसर क्या मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव. तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटेन यस दिस नंबर इज इक्वल्स टू +1 और यस दिस नंबर इज इक्वल्स टू -1. ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया. नाउ सॉल्व इट. ओके, नाउ यस क्या करेंगे, नंबर विल गो वन साइड. तो हियर द कांस्टेंट टर्म इज -5 एंड हियर ऑन द yes right side it is 1. So now this -5 will go on the right hand side, will become +5. So therefore 3x is equals to +1 plus 5 is equals to +6. Okay, now yes plus sign, writing of plus sign is not compulsory. So therefore x is equals to, now yes 3 is in product form with the x, so here it will be go in the denominator. So therefore x is equals to 3 1 ja 3 3 2 ja 6. So x is equals to 2. Okay, solve this side. 3x
is equals to minus 1. This plus minus 5 will go on the right hand side, will become plus 5. So therefore x is equals to 5 minus 1 is equals to 4. So therefore x is equals to 4 upon 3. Okay, so therefore x is 4 upon 3. So x value may be 2 or x value may be 4 upon 3. Then only we will get the answer as 1. सपोज इस क्या है x की प्लेस पे x की वैल्यू 2 है तो भी हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा 1 एंड x के प्लेस पे अगर 4 अपॉन 3 है देन आल्सो वी विल गेट द यस आंसर एज 1. आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा 1 मिलेगा. ओके, डू यू वांट टू चेक द वेस योर आंसर? अगर आंसर चेक करना है तो यू कैन चेक आउट योर आंसर. नाउ चेकिंग ऑफ द आंसर. ओके, इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. चेकिंग ऑफ आंसर. ओके, now you see 3 at place of the x you have to put the 2. Okay, minus 5. Now solve this. 3 2 just 6. 6 minus 5 is equals to 1. Okay, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 6 minus 5 is equals to 1. तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा. Similarly when you substitute 4 upon 3 at place of the x की जगह पे 4 upon 3 रखे तो क्या हो जाएगा देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3. So here you will get 4 minus 5. Now yes, on further solution you will get minus 1 and absolute value of minus 1 is 1. Okay, means the value of x as 2 and x 4 upon 3 both satisfying the given equation, means our answer is correct. So ये फाइनल हो 6,000 पूरा पे हाँ मैं दे रही हूँ डॉक्यूमेंट सारे दे रही हूँ एंट्री नहीं करेगी हाँ ओरिजिनल एलसीडी उसका आधार फोटो साइन ईमेल आईडी सब और एक नंबर दे दो अल्टरनेटिव डाला हुआ है दूसरा उस पे लिखा हुआ है और एंट्री करा. ओके, नाउ ये सी द क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 7 minus 2x is equals to 5. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन देखो क्या है उसका सॉल्यूशन. तो यस हियर one time we will write as plus 5 and one time we will write as minus 5. Okay student, yes, only 4 are attending the lectures, others are not giving importance to online lectures. अबेदीन आसिफ ये सिर्फ 2 लोग अटेंड कर रहे हैं. अदर स्टूडेंट आर वेयर ओंजेरा. ओके, और सब जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं शिफा ये सब क्यों अटेंड नहीं कर रहे. जस्ट इन्फॉर्म टू देम. ओके, दोज हु आर इन योर कॉन्टैक्ट, जो लोग आपके कांटेक्ट में है उनको इन्फॉर्म करो क्यों इस तरह का क्या है इस लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं लोग. नाउ ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स आर देयर. Now see the yes solution of it. 7 minus 2x is equals to 5. So therefore 7 minus 2x is equals to plus 5 or 7 minus 2x is equals to minus 5. So therefore now yes here 7 minus 2x is equals to plus 5. So here write down only 5. So therefore minus 2x. Now yes, bring this 7 on the left right hand side. So this will become minus 7 because this is plus 7 here. So therefore minus 2x is equals to plus minus minus 7 minus 5 is equals to 2. Okay, and here greater number is 7. Before that there is negative sign. So here you will get minus 2. So therefore x is equals to minus 2 upon minus 2. Okay, yes, we are bringing minus 2 on the left hand side. So this will go in the denominator because here it is in the product form. So 2 1 ja 2, 2 1 ja 2. So therefore x is equals to 1. Okay, now yes, solve the second part. 7 minus 2x is equals to minus 5. So therefore minus 2. Now bring this plus 7 on the here right hand side. So this will become minus
7. So here minus 2x is equals to, here both sign are equal, so here we have to add the number and we have to place the same a sign which are present in both the numbers. Okay, so this is equals to now minus 12 upon minus 2, 2 1 2, 2 6 12. So here x is equals to 6. Okay, student, understood? Now write down the answer. X is equals to 1 and x is equals to 6. It's clear now. See the third one. थर्ड वन देखो क्या है थर्ड वन 8 minus x upon 2 this is equals to 5 so therefore okay 8 minus x upon 2 this is equals to 5 or 8 minus x upon 2 is equals to minus 5 so therefore now yes cross multiply 8 minus x is equals to 2 into 5 or 8 minus x is equals to minus 5 into 2. So here now yes what we have done here we have cross multiplied यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने ओके now see so this will become 8 minus x is equals to 5 is 10 so here 8 minus x is equals to minus 10 so therefore yes bring the yes number or number side so here this is plus 8 here it will become minus 8 similarly minus x is equals to minus 8 and this plus 8 will go here so this will become minus 8 so therefore minus x is equals to 10 minus 2 is equals to 2 and here minus x is equals to minus 10 minus 8 is equals to minus 18 okay now see minus x is equals to 2 so therefore x is equals to minus 2 so here we have multiplied yes both sides by the yes minus sign so here minus x is equals to minus 10 minus 8 so therefore minus x is equals to minus 18 okay so again here multiply both sides with the minus sign you will get x is equals to 18 so here value is x is equals to minus 2 and x is equals to 18 not and or okay ये दोनों में से कोई एक वैल्यू उस एब्सोल्यूट की साइन में रहेगा ओके या मॉड्यूलर साइन में प्रेजेंट रहेगा ओके इट्स क्लियर नाउ नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन देखना है हम लोगों को 5 प्लस x अपॉन 4 ओके दिस इज इक्वल्स टू 5 ये है नाउ सी इट्स सॉल्यूशन 5 plus x upon 4 is equals to 5. So therefore 5 plus x upon 4 is equals to plus 5 or 5 plus x upon 4 is equals to minus 5. Okay, so here only x have the denominator 4. Okay, not yes 5 having the denominator 4. यहाँ पे denominator 4 किसका है x का है 5 का denominator 4 नहीं है ओके तो नाउ ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द 4 इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू रिमूव दिस 4 इस 4 को क्या है हटाने के लिए तो नाउ हियर 5 into 4 प्लस x अपॉन 4 into 4 तो हियर प्लस 5 into 4 ओके और हियर also 5 plus x upon 4 okay so 4 into 5 so here 4 here minus 5 into 4 so what you will write multiplying both sides by 4 4 से दोनों साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओके तो नाउ देयरफॉर 5 5 4 जा 20 this 4 1 ja 4 4 1 ja 4 get cancel here we will get x and here 5 4 ja 20 on this side 4 5 ja 20 now here 4 1 ja 4 4 1 ja 4 get cancel here the x will left and minus 5 into 4 is equals to minus 20 therefore x is equals to this is 20 now bring this 20 on the left hand side this will become minus 20 therefore x is equals to 20 minus 20 is equals to 0 and here x is equals to minus 20 and this minus to plus 20 will go on the right hand side this will become minus 20 here both the numbers have the same sign so here we have to add the numbers so now yes what is the value
x value may be 0 or x is equals to minus 14. Okay, now write down the answer. X is equals to 0 or x is equals to minus 14. It's clear now. So here we have completed the first, second, third and fourth question. So now yes, problem, yes, practice set 2.5 is completed, and we have completed the lesson number 2 completely. Now yes, you have to solve the practice yes problem set of the 2. क्या करना है अभी आपको? प्रॉब्लम सेट खुद से सॉल्व करना. ओके, okay student, now yes, observe the solution. Okay, now see the MCQs questions of the problem set 2. MCQs questions देखना है हम लोगों को प्रॉब्लम सेट 2 के कि क्या क्या है इसके अंदर और कैसे हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है. ओके, तब देखो यहाँ पे ओके, प्रॉब्लम सेट नंबर 2. ओके, MCQs question. Now first one, choose the correct alternative, answer the given question. First question क्या है? choose the correct alternative. Okay, ये अपना क्वेश्चन है. Now under that first one, which one of the following is an irrational number. Okay, irrational number. अब हम लोगों को क्या पता करना है? yes, out of 4 one of which following is an irrational number. तो 4 नंबर दिए. फर्स्ट वन देखो, अंडर रूट 16 अपॉन 25. बी वन देखो, बी क्या है? ये अंडर रूट 5. एंड सी इज 3 अपॉन 9 एंड डी अंडर रूट 196. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर क्या होगा? यस, व्हेन यू फाइंड आउट द sets. Okay, when you find out the value of sets, then its answer will be irrational number. Then that will be sets. Here the non-terminating and non-recurring decimal form will be irrational number. Okay, so now here first one, yes, let's see the its explanation. Now see, yes, under root 16 upon 25. So here what you will get is square root of 16 is 4 and square root of 25 is 5. So here the answer is 4 upon 5 and this is the rational number. ये क्या है? rational number है. Okay, now yes, under root 5, when you find out the root of the under root 5, you will get yes 2 point and something, and here therefore yes, this is
irrational number. ये जो अंडर रूट 5 है, दिस इज व्हाट इट इज सर्ट्स एंड इट इज irrational number. ये सर्ट्स है और irrational number है. और ये 3/9 क्या है? ये रेशनल नंबर है. ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ये रेशनल नंबर है. ओके. और ये अंडर रूट 196. ओके, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा. तो ये आउट ऑफ दीज 4 under root 5 is a rational number. So here what how you have to write the answer. Now yes, here you have to write down the B and its answer. Now second one, देखो second one क्या है. Second question क्या है? Which of following is an irrational number? which of the following is an irrational number? Okay, so the number whose decimal form is non-terminating and non-recurring are irrational number. Okay, and the sets square root of the 2, square root of 3, square root of 5, square root of 6, square root of 7, all these are also irrational number, because when you find the square root there, yes, square roots are not terminating and non-recurring decimal form. तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. अब इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. तो नाउ सी द फर्स्ट वन. yes, 0.17. so here this decimal is written as the terminating decimal form. Now yes, it's the option 1.513 bar. So here yes, 1.513 bar means 1.513, 513, 513 and so on. So here 3 digits are repeating after the decimal form. So that's why this is also rational number, because this, yes, this is a non-terminating but recurring. non-terminating है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन किस टाइप का है? रेकरिंग टाइप का है. तो ये क्या हो गया अपना? यस, ये रेशनल नंबर है और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं. तो दैट्स व्हाई यस क्या है? ये रेशनल नंबर है. बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. यस, 0.17 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है. टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इज अ रेशनल नंबर. तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या है? रेशनल है. ओके, तो अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है. उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. नाउ सी द ऑप्शन नंबर सी. सी को देखो केयरफुली. ऑप्शन नंबर सी इज 0.2746 बार. तो हियर now this is equals to 0.2746464646 and so on. So now here this is non-terminating but recurring decimal form. non-terminating terminate नहीं हो रहा है, non-terminating but recurring. तो रेकर हो रहा है ना, तो therefore it is रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर है. तो नाउ यू सी द लास्ट वन जो डी ऑप्शन है. डी ऑप्शन क्या दिया है? 0.101. ओके, ये 3 डिजिट है. फिर क्या आ रहा है? 100. फिर क्या आ रहा है? 1000, सो ऑन. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0.10 10 आया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 100 आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा है? 1000 आ रहा, उसके बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा. उसके बाद में क्या है? ये 10,000 के बाद में लैक्स आएगा. ओके, एंड सो ऑन. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. रेकर होना मीन्स क्या है? रिपीट होना. तो यहाँ पे सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, एक जीरो क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज irrational number. Okay, it is irrational number. Okay, so now yes, its answer will be D. D answer is correct one. and 0 यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था?
यस इरेशनल। तो इरेशनल नंबर क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिकरिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेसिमल एक्सप्रेशन, ओके, मतलब डेसिमल फॉर्म में लिखकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब यहाँ पे क्या है? ये क्या बोला है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड नहीं हो रहा बट रिकरिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम लोगों को पता करना है। ओके, तो नाउ यस फर्स्ट वन 2/5 is given. Now yes, let's solve the 2/5. 2/5 को सॉल्व करेंगे तो what you will get, क्या मिलेगा? yes, 5 zeros are 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 and 0 20, 5 4s are 20. तो this is what terminating decimal form. Okay, that's why terminating decimal form है ना ये, terminating decimal form। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो बी है, बी में क्या दिया है? 3/16 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 3 को किससे डिवाइड करना? 16 से। तो नाउ ये 16 जीरो जा 0, 0.30, 16 1 जा 16 माइनस, ओके, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 140, 16 7 जा 128। ओके, 16 8 जा 128। तो माइनस करो, yes, 10 minus 8 is equals to 3 minus 1, this will become 120। 16 7 जा 112। okay, 10 minus 2 is equals to 8। here what will we get? here 2 0 minus 0 0 8, now this will become 80, 16 5 जा 80। okay, so now its answer is 0.1875। so this is what terminating, terminating decimal form। so this is also rational number। now see the C option, option number C। okay, these questions are looking very simple, but yes, you have to decide